हेलो दोस्तों नमस्कार। एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 की आंसर की के बाद हमें लगभग 1,13,410 छात्रों का स्कोर मिल चुका है। पूरा क्रेडिट रैंक मित्रा को जाता है। रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग हमें डाटा मिला है। देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, राय स्कोर 195 प्लस स्कोर करने वाला एक छात्र है। जो हमें 1,13,000 लगभग छात्रों का डाटा मिला, उसमें 195 प्लस स्कोर करने वाला एक छात्र है। ओबीसी का कैंडिडेट है ये। 190 प्लस स्कोर करने वाले 2 छात्र हैं और 180 प्लस स्कोर करने वाले 12 छात्र हैं। और टोटल कितने छात्रों का डाटा है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 1,13,410 छात्रों का स्कोर मिल चुका है। अब उसमें देखेंगे आप सभी यहाँ पर 170 प्लस स्कोर करने वाले 228 छात्र हैं, जिसमें यूआर के, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सबके आगे डाटा लिखा हुआ है कितने कितने छात्र हैं। ठीक है, तो अब देखिए 160 प्लस स्कोर करने वाले 2,093 छात्र हैं। 150 प्लस स्कोर करने वाले 8,910 छात्र हैं। 145 प्लस स्कोर करने वाले 14,000 छात्र हैं और 140 प्लस स्कोर करने वाले 21,000 छात्र हैं। 135 प्लस स्कोर करने वाले 28,000, 130 प्लस स्कोर करने वाले 36,000। बस यहीं पर रुक जाइए। जिनके नंबर 130 से कम बन रहे हैं, ऐसे छात्रों को मौका मिलना अब मुश्किल हो गया है, क्योंकि आप देख लीजिए 130 प्लस स्कोर करने वाले 36,000 छात्र हैं। और जैसा कि आप सभी को यहाँ पर पता, देखिए अभी ये आपके सामने देखिए टोटल यहाँ पर यह डाटा भी चेंज हो गया है। हार्ड शिफ्ट, इजी शिफ्ट का एवरेज स्कोर भी देखिए यहाँ पर 103 था, 97 हो गया, क्योंकि ज़्यादा छात्रों का डाटा मिला है तो एवरेज स्कोर में भी परिवर्तन है। देख लीजिए टोटल 50 शिफ्ट का एवरेज डाटा हमें स्कोर मिल चुका है कि टोटल 50 शिफ्ट का कितना एवरेज स्कोर है, क्या अंक नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेंगे, क्या कट ऑफ रहेगी, पूरी जानकारी आपको बता रहे हैं यहाँ पर। तो वीडियो को जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के पास, जिससे कि सबके पास जानकारी पहुंचे और सारी अपडेट आपको बताऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें, क्योंकि जैसे जैसे नया डाटा मिलता है आप सभी को सारी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हर लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए आप सभी को मैं यहाँ पर क्यों कह रहा हूँ कि रुक जाइए दोस्तों, आप ध्यान से देखिए। 130 प्लस स्कोर करने वाले यहाँ पर 36,000 छात्र हैं। 135 प्लस स्कोर करने वाले 28,000 छात्र हैं। आपको एक बात पता है कि आपकी वैकेंसी है 3131। 10 गुना अगर क्वालिफाई हुए तो 31,310 छात्रों को टीयर 1 से टीयर 2 में क्वालिफाई किया जाएगा। तो जब 31,000 छात्रों को ही क्वालिफाई किया जाएगा और जो 1,13,000 के आसपास जो डाटा मिला है, उसमें 36,000 कैंडिडेट तो 130 से भी ऊपर है और 28,000 कैंडिडेट 135 से ऊपर है। तो यानी कि 135 नंबर पर कहीं ना कहीं एक आप स्कोर आपका बन सकता है। ठीक है, वो भी यूआर कैटेगरी से आप सिलेक्शन ले सकते हैं यहाँ पर। तो 135 पर तो आपके चांस बन रहे हैं, 130 पर अब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपको ये भी समझना होगा कि जो एवरेज स्कोर है यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। देखिए, क्योंकि जो हमें सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट है, जो हमारी 30 तारीख की शिफ्ट 1, जिसका एवरेज स्कोर कितना है 97 है। अब इसका एवरेज स्कोर 97 है और दूसरी जो हार्डेस्ट शिफ्ट, सेकंड हार्डेस्ट शिफ्ट है 26 नवंबर की शिफ्ट 1, तो इसका एवरेज स्कोर है 97.9। और जो तीसरी शिफ्ट है देख सकते हैं 30 नवंबर की तीसरी शिफ्ट, इसका एवरेज स्कोर है 98। तो ये हार्ड टू इजी शिफ्ट का डाटा है। सबसे हार्ड शिफ्ट में 97 स्कोर बन रहा है। तो अब आप सभी का यहाँ पर टोटल 50 शिफ्ट का देख लीजिए। जो लास्ट की जो 50 नंबर पर जो शिफ्ट है, जो सबसे इजीएस्ट देखी उसका एवरेज स्कोर क्या बना। 50वीं शिफ्ट जो है आपकी 20 तारीख की दूसरी शिफ्ट, जिसका एवरेज स्कोर 124.14 है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर लगभग यहाँ पर भी आपको 15 नंबर की लीड लेकर चलना पड़ेगा। जिसका एग्ज़ाम 20 तारीख की दूसरी शिफ्ट में था, 124 एवरेज स्कोर बन रहा है, इसमें 15 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 139। तब जाके ये एक आपका सेफ स्कोर बनेगा। और जिसका टॉप हार्ड शिफ्ट में एग्जाम था, चाहे फर्स्ट हार्डेस्ट शिफ्ट हो चाहे सेकंड हार्डेस्ट शिफ्ट हो, ध्यान से देखिए 97 है। यहाँ पर भी आप 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 112। राय स्कोर 112 होगा। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 122-25 तक आप पहुँच जाएंगे। अब बात आती है नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, तो यहाँ पर मैं आपको नॉर्मलाइजेशन समझा देता हूँ। फिलहाल आप यहाँ पर जो ये सोच रहे हैं कि 130 प्लस स्कोर करने वाले क्या बाहर हो जाएंगे, तो ऐसे नहीं बाहर होंगे। जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो स्कोर आप सभी का दोस्तों बैलेंस किया जाएगा
और फाइनली जब स्कोर बैलेंस हो जाएगा उसके बाद आफ्टर ऑल नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ बनेगी। तो 31,310 छात्रों को क्वालिफाई किया जाएगा। 10 गुना छात्र, वैकेंसी का 10 गुना छात्र उम्मीद कर रहे हैं हम लोग कि क्वालिफाई किए जाएंगे। तो यहाँ जो एवरेज रहा स्कोर उसके अकॉर्डिंग तो ये है, तो इससे वो तो ऊपर ही कट ऑफ रहेगी। अब नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करता है, जिसका एग्ज़ाम इजी शिफ्ट में था उसके नंबर घट सकते हैं, और जिसका एग्ज़ाम हार्ड शिफ्ट में था उसके नंबर यहाँ पर बढ़ सकते हैं। क्योंकि डिफरेंस देखिए यहाँ पर कितना है एवरेज स्कोर में, हार्ड शिफ्ट में 97 और जो ईजीएस्ट शिफ्ट देखी गई उसका है 124, यानी हार्ड शिफ्ट में 97, ईजी शिफ्ट में 124, डिफरेंस है 27 नंबर का। तो इसके बीच जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो आप यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कोई एक शिफ्ट है, ठीक है, उस शिफ्ट में जैसे कोई एक दिन है, मान लीजिए 20 तारीख को ही, उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए 20 तारीख को 3 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ। अब पहली शिफ्ट जो है मान लीजिए उसका एवरेज स्कोर बन गया 110, दूसरी शिफ्ट उसका एवरेज स्कोर बन गया 105, तीसरी एवरेज स्कोर तीसरी शिफ्ट का बन गया 115। तो ये आपका ओवरऑल कितना स्कोर बनेगा इसका एवरेज 330। 3 से भाग कर दोगे तो एवरेज स्कोर इसका निकल कर आएगा 110। तो ये एक शिफ्ट का निकल कर आएगा एवरेज स्कोर 110। इसी प्रकार 50 शिफ्ट का एवरेज स्कोर निकाला जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका बैलेंस किया जाएगा कट ऑफ को, ठीक है। तो अब मैं अगर आपको एक रफ आइडिया बता दूं कि जो स्कोर मिला उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपकी क्या कट ऑफ रह सकती है, कितने अंक पर आप एक सेफ स्कोर में है। उससे पहले मैं आपको बता दूं ये शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर और शिफ्ट वाइज की PDF आप सभी को रैंक मित्रा के टेलीग्राम पर मिल जाएगी, क्योंकि पूरा क्रेडिट रैंक मित्रा को ही जाता है। बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से आप हमारे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें, फॉलो कर लें। वहाँ पर भी इस PDF को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप लोग खुद से भी इसको चेक कर सकते हैं। अब मैं अगर आपको एक सेफ स्कोर बताऊँ क्या रहेगा, तो देखिए दोस्तों, पहले तो डिपेंड करता है रॉ मार्क्स और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन में जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आपको मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। देखिए कभी कभी होता क्या है कि मान लीजिए आपका स्कोर 140 है और यहाँ पर बढ़कर आपका 150 भी हो सकता है, और किसी का स्कोर अगर 157 है तो उसका घटकर 148 भी हो जाता है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ भी जाते हैं, नंबर घट भी जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो यहाँ पर अगर मैं रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग बताऊँ कि आंसर की से मैच करने पर कितने अंक पर आप सेफ बनेंगे, और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो फाइनल कट ऑफ रहेगी, यानी कि जो Tier 1 के लिए जो रिजल्ट में आपकी कट ऑफ आएगी वो क्या रहेगी। चलिए दोनों पर बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपसे मैं डिस्कस करूँगा रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो रॉ मार्क्स में UR कैटेगरी से अगर आपका स्कोर 140 के ऊपर है, रॉ मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, आंसर की से अभी मैच करने पर अगर आपका 140 के ऊपर बन रहा है तो आपको मेंस की तैयारी बिल्कुल कंटिन्यू करनी चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन बात करें, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा UR कैटेगरी से नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका 145 से 150 तक स्कोर बनेगा, तो आप अपने मेंस की तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। आंसर की से अभी मैच करने पर 140 के ऊपर बन रहा तो मेंस की तैयारी आप करते रहिए। पिछले साल की कट ऑफ आप मत देखिए, बहुत ज़्यादा कट ऑफ थी, 150 के ऊपर थी। इस बार कट ऑफ में आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन सब कुछ चेंज कर देता है। तो रॉ मार्क्स 140 हैं तो तैयार हो जाइए, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 145 से 50 तक आपका सेफ स्कोर बनेगा UR कैटेगरी से। इसके बाद OBC की बात करते हैं, OBC कैटेगरी की। उससे पहले आप लोग हमें कमेंट में बता दीजिए दोस्तों कि आंसर की से मैच करने पर आपका रॉ स्कोर कितना बन रहा है, रॉ मार्क्स आपके कितने बन रहे हैं, और किस कैटेगरी से UR OBC EWS SC ST किस कैटेगरी से आपका रॉ स्कोर कितना बन रहा है, किस डेट में आपने एग्ज़ाम दिया कमेंट करके बता दीजिए, किस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया कमेंट करके बता दीजिए, अपनी कैटेगरी के साथ में अपना स्कोर कमेंट कर दीजिए, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। बाकी UR के बाद OBC का देख लीजिए रॉ मार्क्स और फिर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन क्या सेफ स्कोर रह सकता है। देखिए रॉ मार्क्स की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, तो 135 के ऊपर जिनका बन रहा है आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन चेंज आपको देखने को मिलेगा। और OBC में आफ्टर नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर दोस्तों 140 से अगर आपका 145 तक बन रहा है तो आप रेडी रहें मेंस के लिए। ये तो हो गया रॉ मार्क्स एंड आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की एक्सपेक्टेड कट ऑफ।
इसके बाद बात करते हैं EWS में भी दोस्तों ओबीसी की तरह ही ये आपका दोस्तों कितना 140 प्लस रा मार्क्स पर, और यहाँ पर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 145 प्लस 145, ठीक है। तो यानी कि 140 से 145 प्लस नहीं, 140 से 145 के बीच। तो अब देख लीजिए यहाँ पर SC कैटेगरी में जिनका स्कोर 120 के ऊपर बन रहा है, ये रा मार्क्स है। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका 120 से 130 के बीच आपके चांस बन जाएंगे, ठीक है। अब कुछ लोगों को कम लगेगी, कुछ लोगों को ज़्यादा लगेगी कट ऑफ, उससे नहीं मुझे मतलब है, मुझे जो है जो स्कोर मिला उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। ST कैटेगरी में 120 या 115 आप कह सकते हैं, 115 से 120 तक अगर रा मार्क्स बन रहा है आंसर की से मैच करने पर, तो मेंस की तैयारी कंटिन्यू रखें। और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन अगर आप बात करेंगे तो सर यहाँ पर आप कहेंगे कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन देखिए जिनका स्कोर 120 के ऊपर बन रहा है ऐसे छात्रों को मौका मिल जाएगा। पूरी जानकारी आप समझ गए होंगे। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर लें, वहाँ पर पूरी PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं बिल्कुल फ्री में। हज़ारों छात्र जुड़े हैं बिल्कुल फ्री में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लें। कमेंट में बताइए आपका कितना स्कोर है। और अभी ये 1,13,000 छात्रों का डाटा है, जैसे ये डाटा 2 लाख तक पहुंचेगा आपको एक बार फिर से सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक करें। ऐसी हर लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। धन्यवाद।